अब हम शिकारी की कथा के बारे में रसपान करेंगे। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस पर शिवजी ने माता से बताया। उत्तर दिया। शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंबों को पालता था और वहाँ एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। यहाँ पर शिकारी और साहूकार की कथा। शिकारी को ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा कि कैसे भगवान की पूजा होती है। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उससे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। उस पर शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी चाहता था कि शिकार कर साहूकार का ऋण चुका दे। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के पड़ाव बनाया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला और वहीं पर उसने अपना पड़ाव बनाया। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। इस पर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और वहाँ थोड़ी देर पहले ही ऋतु से वह निवृत्त हुई थी। कामतुर विरहिणी और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो हिरणी भी वहाँ से चली गई और शिकारी उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर भी उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की पहर बीत रहा था, फिर भी वो शिकारी ने उसे भी जाने दिया था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्वती, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। ऐसा कहकर उसे भी वो शिकारी जाने दिया और मृगी अपने पति के पास गई। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। यह संवाद शिकारी और मृगी के बीच हो रहा था। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम से मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। ऐसा कहकर मृगी ने उसे समझाया। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वो शिकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अनजाने में वो व्रत धारण कर चुका था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी ने फिर प्रत्यंचा चढ़ाई। देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ।
ऐसा कहकर मृग ने शिकारी को बताया। फिर शिकारी, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया तो मुझे कुछ क्षण ही जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा मृग ने शिकारी को बताया। फिर शिकारी भी उसे जाने दिया। मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। ऐसा कहकर मृग भी वहाँ से चला जाता है और शिकारी उसे जाने देता है। इस सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई और उनके आंखें डगमगा गई, डबडब हो गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया और वो हिंसक पशुओं को मारना छोड़ दिया, हिंसा करना छोड़ दिया। देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ।